चल रहा है अखिलेश का बीजेपी अखिलेश का जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद कर रही तो खाद का जो है के कोनो दिक्कत ना पड़त रही। हरदम जो है खाद जो कहा था आज बीजेपी सरकार जो है के गोंडई से लखीमपुर खीरी में जो है कितना किसान पुलिस बंटवाती थी, आज जो है नहीं, हम किसी पार्टी के पत्रकार नहीं, ठीक है, पार्टी नहीं होते। जैसे कि अभी हम सर्वे करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है? माहौल भाजपा का चल रहा है पूरी तरह। भाजपा का तो पूरी तरह भाजपा का माहौल है। अच्छा, अभी जैसे कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गुंडई हो रही है, गुंडई तो बहुत ज्यादा थी, अब गुंडई नहीं है, एकदम नहीं, बड़ी शांति है। सब लोग महसूस कर रहे हैं चीज को, सब लोग महसूस कर रहे हैं। गुंडई बहुत ज्यादा थी, तभी तो वो हारे हैं। हारे क्यों? अच्छा, गुंडई के कारण तो हारे। अभी यहाँ से अखन नगर ज्यादा दूर तो नहीं होगा, वहाँ पे एक बंदे को गोली मार दी। भाई देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, आप एक घटना को लेके पूरे प्रदेश में अगर ये करेंगे तो आप जवाहर बाग को याद रखिए, जहाँ एसएसपी को जो है मार के जो है जिंदा मार दिया गया। थोड़ी दूर कादीपुर है को, वहाँ पे क्या नाम है, एक वर्मा जी, उनको गोली मार। देखिए, ये सब जो है छोटी मोटी घटनाएं छोटी मोटी चली। प्रदेश बहुत बड़ा है, अगर ये देश होता तो 5वां सबसे बड़ा देश होता, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए छोटी मोटी घटनाओं को जो है होता रहेगा, बड़ा प्रदेश है। और वैसे ओवरऑल सारे लोग जो है गुंडई बदमाशी से निजात पाए हैं, और वही चाहते हैं लोग। और अभी जैसे किसान कह रहे हैं कि यूरिया खाद वगैरह नहीं मिल पा रही है। यूरिया खाद की जितनी कालाबाजारी थी पहले, उतनी जो है यूरिया बाद की कालाबाजारी बहुत पहले थी। अब जो है बहुत शांति है। और गवर्नमेंट में लाइन लगा के पुलिस बंटवाती थी। आज जो है कहाँ मिल रही है? अभी हम हर जगह हमारे यहाँ चलिए, जितना बोलिए उतना दिला दें आप। अभी कह रहे हैं सुरहुरपुर देखिए, सुरहुरपुर में भी मिल रही है, मंसूरपुर में मिल रहा है, हर जगह यूरिया खाद मिल रहा है। यहीं पे कुछ 270 रुपए में मिलता है। अभी यहीं से कुछ वो केवल एक गवर्नमेंट की बुराई करने का प्रोसेस है। लोगों का जो जातिगत रूप में लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे। जो बीएसपी माइंडेड है वो कहेंगे, जो सपा माइंडेड वो कहेंगे। लेकिन जो देश और प्रदेश की प्रतिक्रिया है, जो जनता सुखद रूप महसूस कर रही सरकार में, ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे कॉलोनी को ले लीजिए, चाहे शौचालय को ले लीजिए, जो भी आप चाहे शिक्षा जगत को ले लीजिए, जितना भी माफिया गिरी थी सब समाप्त है। जितना भी माफिया इस देश में रहे हैं, सभी माफिया क्या एक तो जेल में है, नहीं तो प्रदेश को छोड़ करके बाहर की तरफ अपना रास्ता जमाए हुए हैं। जैसे कि आप अभी ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं, टीजीटी स्तर तक की वैकेंसी को इस सरकार ने एकदम निःशुल्क कर दिया। कोई भी इंटरव्यू नहीं टीजीटी तक, और बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, जो गरीब माँ के लाल हैं, और सभी को नौकरी प्राप्त हो रही है इस गवर्नमेंट में। ऐसी गवर्नमेंट हमने आज 20 दशक से हमको हो गया राजनीति देखते देखते। 2001 से मैं देख रहा हूँ, 2001 से 2021 तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो इतना बढ़िया सुचारू रूप से देश और प्रदेश को चला सके। जितने भी 4 लेन है, जितने भी 6 लेन है, जितनी भी सड़कें हैं, जलालपुर से मालीपुर की सड़कों को आप देखिए, जलालपुर से रामगढ़ की सड़कों को देखिए, जलालपुर से नेवरी की सड़कों को आप देखिए। 4 लेन आपका देखिए, अकबरपुर से लेकर के यहाँ तक 4 लेन पास हो गया। जो रोड टूटी हुई नहीं बन रही है, इसका टेंडर हो चुका है, इसलिए नहीं बन रही है। ये रोड जो टूटी हुई थी, ये बसपा गवर्नमेंट में थी, रामाचल राजभर के लड़कों का ये टेंडर था, इसलिए रोड टूटा हुआ है। और इसके आगे का क्या रूट क्यों नहीं टूटा? अच्छे ठेकेदार ने पाया था, तो खजूरी से लेकर के बिलवाई तक की रूट आज भी उसी तरह जैसे थी। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती, देखिए पहले पुरानी प्रोसेस में लीजिए। सपा गवर्नमेंट जब थी, सपा गवर्नमेंट में इंडिविजुअल केवल काम हो रहा था, उसमें सामान्य लोगों का जो है हक मारा जा रहा था। जो जैसे आप बैकवर्ड सर्टिफिकेट आपका है, आपका एससी का सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट लगाते थे, फिर भी आप जनरल में जाते थे। आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप पहले अपने कोटे को फिलअप करते हैं 27% और 21%, उसके बाद आप जनरल में जाते हैं। और सर्टिफिकेट नहीं लगाते, आप पहले हाई मेरिट आपकी है तो आप जनरल में जाइए, तो गलत क्या है? नहीं हो तो बात सही। जैसे कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में चल रही, उसके ऊपर ये थी। देखिए, उसको तो एक बार कोर्ट के द्वारा उसको ब्रेक किया गया था, बाद में फ्री हुआ। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, लेकिन आचार संहिता लग गया है। अब आचार संहिता के बाद ही कुछ हो पाएगा, उसके पहले कुछ होना नहीं है। नहीं, अभी मतलब इनका 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, कितनी वैकेंसी आप आई आप बता दीजिए। 4.5 साल में 3.5 लाख वैकेंसी इन्होंने फिलअप की है। शिक्षक से लेकर के, पुलिस से लेकर के, सब जितनी भी चाहे जिस डिपार्टमेंट में
भी वैकेंसी फिलअप हुई, इन्होंने 3.5 लाख वैकेंसी फिलअप कर चुकी है। क्लियर कौन हुई ये बता दीजिए। ठीक है, शिक्षक का हुआ, टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, उच्च शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में प्राचार्यों का हुआ, माध्यमिक शिक्षा में प्राचार्यों का हुआ, पुलिस की वैकेंसी फिलअप हुई। अगर शिक्षक की क्लियर होती 69,000 शिक्षक भर्ती है, शिक्षक वहाँ पे लखनऊ इको गार्डन में धरना क्यों देते हैं? देखिए, ये राजनीतिकरण है। हाँ। जगह जगह राजनीतिकरण चल रहा है, ये होता रहेगा, ये समाज और देश है। और जो एसएससी जीडी की वैकेंसी अभी वो भी रुकी पड़ी, उसमें भी बोले थे कुछ दिन बाद आपको प्रक्रिया देंगे, अभी तक उस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी फाइनल हो चुका है। हाँ। जैसे लेखपाल का भी 8,000 अब वैकेंसी आई है, उसी तरह उसका भी फाइनल हुआ है। उसकी भी वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन आचार संहिता एकाएक लग गया। ये आचार संहिता पता लग रहा था 15 के बाद होगा, तो 12-13 में वैकेंसी आती, जो अथेंटिक न्यूज़ हमको प्राप्त हो रही थी। जैसे कि अभी आपने कहा कि गुंडई खत्म हो गई, अजय मिश्र टेनी के बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अजय मिश्र टेनी के बेटे में जो जैसा कर्म किया था उसका हक फल पाया है, वो जेल में है आज। हाँ अगर बेटा कोई आक्रमण काम कर रहा है तो उसमें पिता का क्या दोष है? हाँ, वो तो सही बात है। अभी हाथरस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस में भी जो हाथरस से ज़्यादा माफियागिरी सपा और बसपा सरकार में रही है। नहीं, उससे ज़्यादा रही है। अगर आपको भी पता है, आप मीडिया में हैं, और मैं भी रह चुका हूँ। मैं भी 4 साल स्टार न्यूज़ में था, तब ABP न्यूज़ वो नहीं था, स्टार न्यूज़ था। तभी मैं पूरा भारत भ्रमण किया हूँ, मैं देखता था क्या हाल है। मीडिया, देश, प्रदेश, जनता, जो जिसका जहाँ पर लाभ हो रहा है वह कम काम कर रहा है, जिसको जहाँ लाभ नहीं हो पा रहा है उसको बेईमान साबित करता है। ये देश है, जिसको जहाँ अवसर मिल रहा है वो लूटने की कोशिश कर रहा है। कोई भी बता दे, रूरल एरिया से लेकर के अर्बन एरिया तक आप देख लीजिए, जिसको जहाँ मिल रहा है वो लूट रहा है। चाहे प्रधान हो, चाहे जो भी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बड़े बड़े अफसर हो, नेता हो, मंत्री हो। मंत्रियों को इतनी बड़ी गाड़ियों लेके चलने की क्या व्यवस्था है? इतना ज़्यादा उनके ऊपर क्यों सुरक्षा दी जाती है? उनको पेंशन मिलता है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। 30 साल 40 साल नौकरी करने वाला पेंशन नहीं पाता है। 6 महीने का विधायक होता है, उसको पेंशन दिया जाता है। एक कभी किसी पार्टी ने कहा, कभी सपा ने मुद्दा उठाया, कभी बसपा ने उठाया, कभी आप पार्टी ने उठाया, कभी कांग्रेस ने उठाया? किसी ने नहीं इस मुद्दे को उठाया कि सबको मिलना चाहिए पेंशन। पेंशन केवल उसी को मिलता है जो नेता है, और नेता अपनी मेज थपथपा, जितने भी पार्टी के नेता हैं मेज थपथपा करके अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। आम जनता के लिए कोई नहीं सोचता। जनता तो केवल यहाँ जातिवाद में मर जा रही है कि हमारे बिरादर आ गए, हम इनको वोट देंगे, चाहे देश को गर्त में ले दें। और कोई किसी की रोजी रोटी नहीं चलाता है। देश और प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारी गाड़ी आ रही जा रहे हैं। जय हिंद। ठीक है, जय। शांति से मिल रहा है सब। पुलिस बंटवाती थी, पुलिस सरकार रही तो खाद का जो है कि कोनो दिक्कत ना पड़त रही। हरदम जो है खाद रहा जो कहा था आज बीजेपी की सरकार जो है कि गोंडई से लखीमपुर खीरी में जो है कितना किसान कुचल दिया गया है, वो कहाँ जो है कि था। जितना भ्रष्टाचार ये सरकार में कभी कोनो सरकार में भ्रष्टाचार ना रही। किसान एकता जिंदाबाद। अभी यूरिया खाद वगैरह मिल रही कि नहीं मिल रही? 600 रुपये बोरी दुकानदार बेच रहे हैं प्रदेश में। अब की समाजवादी पर जो है सरकार बनेगी जो है प्रदेश में। और जो हाँ, और मायावती क्यों नहीं बनेंगे? मायावती के बारे में मायावती के बारे में मायावती जो है कि न उनका कोई प्रचार हो रहा, ना कोई प्रसार हो रहा, जो है कि अथुआ ना रहा कि मायावती के बारे में कोई जो है कहीं कुछ कहीं भी ना रहा। आपकी बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप बताइए चाचा, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की। योगी जी को क्यों नहीं बनेगी? अरे क्या है योगी जी, क्या है बताइए, उनमें क्या अच्छाई बताइए। कोई काम बताओ, हमने किया है। खराबी क्या है योगी जी में? अरे काम ही नहीं उनका कुछ दिख रहा है। काम क्या है? हाँ। पुराने काम को बता रहे हैं हमारा काम है, हर काम बोल रहे हैं हमारे काम है। उन्होंने क्या क्या बताइए हमको। अच्छा, कौन से पुराने कार्य को अपना कार्य बता दीजिए। हर काम को बताया, हम बताएंगे। हर काम को बता रहे हैं अपना। क्या काम नहीं किए समझा? 100 नंबर एम्बुलेंस उनकी है, एम्बुलेंस उनका है। 100 नंबर जो है डायल किए, 112 नंबर कर दिए, 108 नंबर किए, 102 नंबर किए। और जो है समाजवादी पार्टी जो 6 लेन बनाया है उसका उद्घाटन किया, क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी एक जो है पशुपालन भी जो है कि गाड़ी लाने वाली थी जब तक इनकी सरकार थी, ये जो है उसको भी वापस कर दिए। किसानों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा ठाड़ रहेगी और हमेशा ठाड़ रहेगी। अच्छा, हाँ, आपका कहना है किसानों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी। ठीक है। हाँ दादी, आप क्या कहना चाहते थे? हमारा जो ये सरकार आई है तब से हमारा पेंशन बंद हो गया। और ना हमें पूरा राशन मिले। हाँ, राशन कितना कम मिल रहा है?
5 यूनिट पे 23 किलो देते हैं। हाँ 25 5 ना यूनिट पे 23 किलो और 2 किलो का घोटाला हो रहा है। और 7 परिवार है। हाँ 7 परिवार हम सब हैं। 7 परिवार हैं। हाँ अच्छा क्या चल रहा है? अखिलेश का बीजेपी अखिलेश का अखिलेश का ये देखो ये अखिलेश का है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक मिनट बात सुने पसंद पहले। है हाँ। वो यादव हैं, उनकी पसंद अखिलेश है। हम बनिया है तो हमारी पसंद बीजेपी है। अच्छा, आप लोग जाति के विशेष पे मैं वोट डाल रहे एससी हैं। हूँ लेकिन मैं भाजपा को मानता हूँ। हाँ। मैं एससी हूँ लेकिन मैं भाजपा को वोट दूंगा। खुलेआम मैं भाजपा को वोट दूंगा। बात वैकेंसी की बात करते हैं ना सब। हाँ। वैकेंसी आप देख लीजिएगा, हम देखते हैं खुद। हाँ हाँ हाँ। बताइए आज तक इतनी दरोगा की वैकेंसी अगर सपा सरकार में आई हो तो बता दीजिए। हाँ। और शिक्षक वाले में क्या कहना चाहेंगे और SSGD वाले पे क्या मैं जिस कहना चीज़ की चाहेंगे? देखता नहीं भाई मैं नहीं बता पाऊंगा। शिक्षक मैं देखता नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा। और SSGD वाले में आप क्या कहना वो चाहेंगे? केंद्र की वैकेंसी है, मैं खुद दिया हूँ ऑलरेडी। हाँ आचार संहिता की वजह से नहीं, नहीं आया। अगर सरकार भाजपा की चल रही तो केंद्र की हो या चाहे राज्य सरकार की हो गया ना। हाँ 1 महीने के अंदर दरोगा का आया ना, हाँ। उसका भी आंसर की आने वाला है। आने वाला आंसर की ना जनवरी तक बोला है लास्ट तो तक। आंसर की तो आ जाता क्लियर नहीं हो तो लोगों का यार कहना क्यों है नहीं हुआ? वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हुआ? 2014 में आया था ना। हाँ। 15 में क्लियर हुआ। हुआ कि नहीं? जलालपुर 280 नंबर। अभी हम जैसे सर्वे करने आए, यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, किस पार्टी का अभी कैसे बताएं माहौल कैसे क्या चल रहा है? है? अभी कोई माहौल नहीं। अभी कोई निर्णय नहीं है। नहीं फिर भी कह रहे हैं यूरिया खाद वगैरह नहीं मिल पा रही टाइम से। अरे तो समस्या आता रहता है, क्या करोगे उसको। और महंगाई भी बढ़ गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई कहाँ सस्ता होगा कब? हाँ पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, लोग कह रहे हैं। नहीं सब सही है एकदम। सब सही है। और जो खेत में सांड है और गाय घूमते हैं उससे क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसको क्या, तो जब जनता छोड़ दे रही तो क्या करेगी सरकार, बताइए। तो सरकार को रोक लगाना चाहिए उस पर ना। अब तो जनता का नुकसान हो हाँ रहा तो है। लगा तो है ही है, लोग नहीं पहुँचाएंगे वहाँ तक तो क्या करेंगे, छोड़ तो दे वहाँ रहे पे पहुँचाने जाते हैं तो आप 4-4, 500 रुपये मांग रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए? हैं। अब भाई वो तो देखना पड़ेगा, वो तो आप नहीं आपकी तरफ भी मांग रहे उसको होंगे। समझे ना, हैं? उसको जनता को चाहिए ना कि उसका निवारण करे। अच्छा हाँ चलो ठीक। हम सर्वे करने आए हैं। हाँ तो क्या पूछना चाहते हैं क्या? हम यही जानना चाहते हैं कि अभी माहौल किस पार्टी का चल रहा है? दोनों पार्टी का माहौल ना चल रहा है। हाँ अभी जो योगी की सरकार चल रही कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हाँ अब बताइए अभी माहौल किसका चल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे सभी पार्टियाँ लगी हैं हाँ और हम लोग तो समाजवादी पार्टी के हैं। हम लोग समाजवादी तो पार्टी। अखिलेश यादव को सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ तो आपको अखिलेश यादव में क्या ऐसा अच्छा लगा जो आप अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं? अभी जो योगी जी का कार्यकाल क्यों अच्छा नहीं लग रहा? योगी जी का कार्यकाल इसलिए अच्छा नहीं है हाँ कि ये देखिए किसान वहाँ परेशान है, जनता परेशान है, सब लोग हर चीज़ के लिए परेशान हैं। किसान किस चीज़ के लिए परेशान है? किसान के जाइए देखिए यहाँ पर आप कितने सांड, 107 सांड हैं जो किसान के पूरा खेती खा ले रहे हैं। ये अभी चाचा जी से पूछ रहे थे, चाचा जी कह रहे हैं आप लोग ही छोड़ते हैं खेतों में से। खेतों में से क्या आज ही सांड छूट रहे हैं? इसके पहले सांड नहीं छूट रहे थे, तब सांड कहाँ थे? अच्छा आप मायावती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मायावती भी तो उनका भी शासन ठीक था, ऐसी बात नहीं है। और योगी जी का? योगी जी का भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बस सब यही परेशानी है, हर चीज़ के लिए महंगाई है, हर चीज़ है, कोई मतलब परेशान है सब जनता यहाँ। सब जनता परेशान है। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछ रहे हैं? अभी जैसे कि हम सर्वे करने आए हैं, क्या माहौल चल रहा है, किस पार्टी का माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ सपा का सबसे बढ़िया है। सपा का सबसे बढ़िया है। हाँ योगी जी का? अब योगी जी आप लोग तारीफ़ करिए, योगी जी तो मारे सत्यानाश कर दिए सब, सांड छोड़ के मारे सब किसान को त्रस्त कर दिए हैं। हैं? और यूरिया खाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जैसे कि हम सर्वे करने जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं बड़ा लेट लपेट मिल रहा है। अब जो सही है वो कह रहे हैं लेट, तो वास्तव में लेट मिल रहा है, समय से तो नहीं मिला। हाँ अगर समय से नहीं मिलेगा तो फसलों पे क्या होगा? अब फसल वही जब समय से आपके जैसे शरीर है, समय से उसको नहीं भोजन मिले तो आप खुद बता देंगे क्या है। उसको समय से, ये किसी चीज़ को समय निर्धारित होता है ना। अच्छा सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किसका लगा? आए सबसे अच्छा कार्यकाल किस पार्टी का लगा? हमको सबसे अच्छा लगा, लेकिन सबसे घटिया कार्यकाल इन्हीं का लगा। सबसे घटिया नहीं का? हाँ। और मायावती का कार्यकाल आपको कैसा लगा? मायावती भी ठीक है थी अपने में। हाँ। हाँ
अच्छा, आप योगी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? यहाँ तो नंबर हम नहीं देना चाह रहे हैं योगी जी को। हाँ। हाँ। नहीं, फिर भी कितना नंबर दे? 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर? ये 0 देना चाह रहे हैं, 0। और अखिलेश जी को? अखिलेश जी तो ठीक है, उनको तो पूरा हम दे रहे हैं। और मायावती जी को? मायावती जी 10 आप बताइए भाई साहब। भैया हम क्या बताएं, हम तो ये रोजी रोटी से परेशान हैं और जब पढ़े लिखे नहीं है तो क्या मिलेगा हमको? भाजपा यानी सबसे क्या चीज़ भाजपा ही नहीं, इसमें यार कोई भी नेता हो, हम तो ये जान रहे हैं। हाँ। कोई भी नेता हो हमको खाने के लिए नहीं दे रहा। अरे राशन पानी अखा तो दे रहे लॉकडाउन हैं। जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो भूख मरे हो। नहीं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको भी 5-5 किलो दे मैं रहे तो हैं। कभी नहीं गया। हाँ। हमको कभी नहीं मिला। कोटेदार के पास मैंने गया कोटेदार से पूछता हूँ तो डायरेक्ट बोलते हैं प्रधान जी से बात करिए। प्रधान जी से जब प्रधान जी की बात करें तो बोल रहे हैं चलो अभी हम आ रहे हैं। अच्छा, आप बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का मतलब यही है कि जहाँ दुकानदार रहे हैं वहाँ से भी भगा रहे हैं। कौन भगा रहा है? अरे जनता भगा रहे हैं। जनता भगा रही है? तो फिर अच्छा, और महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के ऊपर जो 1 रुपये का सामान मिलता था वो सीधा 10 रुपये लॉकडाउन में हो गया था। हाँ, गरीब आदमी कहाँ से खाए, गरीब आदमी कहाँ से जिए? जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्चा है, उससे ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी थी आप लोगों को? सबसे अच्छी बहरहाल यही लगी तो, लेकिन अब क्या करें, जब सबको खा ले गए तो कहाँ से वो आदमी अच्छा लगे। हाँ। लेकिन सबसे अच्छा मोदी जी लग रहे थे। हाँ, नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा है, योगी जी का चल रहा है, विधानसभा का। इसमें आप लोग वोट किसे करेंगे? सब अब जो तो अच्छा लगेगा उसको दिया जाएगा और क्या। अभी तो जनता अभी आगे है। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया इनका। आपका कार्यकाल कैसे लगा? 4.5 सर अब हमको नहीं मालूम, बस इससे आगे हम नहीं बोल पाएंगे सर। हाँ। जी आप बताइए। ठीक है, क्या बताएं, बताइए। अभी हम जैसे चुनाव का सर्वे करने के लिए आए, किस पार्टी का माहौल यहाँ पे चल रहा है? बसपा का। बसपा का? तो योगी जी का कार्यकाल आपको कैसे लगा? ठीक है, लेकिन यहाँ बसपा का वर्चस्व ज़्यादा है। यहाँ बसपा के देखा जाएगा। बाबू साहब ठीक हैं। हाँ हाँ, बाबू साहब लोकल मिलने वाले हैं और कोई मिलने जुलने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा। हाँ। जो यहाँ के विधायक जी हैं वो लोकल मिलने जुलने वाले हैं? नहीं, यहाँ के जो बाबू साहब वो मिलने जुलने वाले हैं। बाबू साहब कौन है? बाबू साहब के बारे में बता दीजिए। बाबू साहब वो हैं राजेश सिंह। राजेश सिंह? हाँ हाँ। अच्छा, वो बसपा से मतलब टिकट पाए हैं? हाँ, टिकट पाए हैं। वो मतलब मिलते जुलते रहते हैं और व्यवहार बढ़िया है, सुनते भी हैं सब काम। हाँ। अच्छा, आप सपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपा भी ठीक है। अब अपना अपना विचार सब जो है, जैसे जिस पार्टी से जुड़ा है उसी पार्टी का वो कहेगा, और क्या। हाँ, वो तो आपकी बात सही है। अच्छा, आप योगी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? पहले तो हम अपने विधायक जी को देखेंगे, तब उसके बाद योगी जी को देखेंगे। नहीं, नंबर कितना देंगे? नंबर तो बता सकते हैं आप। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 5 नंबर मिलेगा, और क्या। और अखिलेश यादव को? अब उसमें भी 3 नंबर समझिए। और मायावती को 10 में से? 2 नंबर समझिए। अरे हमारे 2 नंबर कह रहे हैं, मायावती को 4 नंबर समझिए। 4 5 इसका मतलब अगर आप योगी जी को 5 नंबर दे रहे हैं तो वोट उन्हीं को देंगे? नहीं, वो योगी जी काहे को वोट देंगे? हाँ, तो जब अगर 5 नंबर दे रहे हैं, 5 की 5 में बसपा रहेगी, 5 पे वो नहीं रहेगा चाहिए, उसमें बढ़ जाएगा सब ने। नहीं और क्या। 10 में से आप किसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे? सबसे ज्यादा किसको नंबर दें? सब बरोबर रहेंगे। सब बरोबर? तीनों बरोबर रहेंगे। तो आप वोट किसे करेंगे? हम वोट बसपा को करेंगे। बसपा को करेंगे। और महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो ज्यादा ही है। महंगाई ज्यादा है। बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी भी ज्यादा है। बेरोजगारी भी ज्यादा है। और क्या। आइए भाई साहब। अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी बेलगाम है। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी यहाँ बेलगाम है, खर्चा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और आइए चाचा। क्या पूछे? वो बात नहीं, जैसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती है अभी वो क्लियर नहीं हो रही, उसमें घोटाला हो रहा है। SSC GD की भर्ती है उसमें घोटाला हो रहा है। उस स्तर की जानकारी हमको नहीं। उस स्तर की जानकारी आपको नहीं? अभी आप वोट किसे करेंगे? नहीं, उसमें भी हमारे लोकल कम से कम 10 लड़के हुए जो ये बताए कि बगैर घूस के हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, घूस की बात, जब वैकेंसी ही नहीं निकल रही तो बिना घूस के कैसे? अभी जो अपॉइंटमेंट 1-1.5-2 महीना पहले हुए हैं। पिछली वाली वैकेंसी का है? हाँ, पिछली वाली का है, लेकिन इनके टाइम में वो फाइनल हुआ है। और कम से कम 10 लड़के ये बताए कि बगैर घूस का अपॉइंटमेंट आई थी जो मेरिट के हिसाब से थी। हाँ, जो भी हुआ हो। हाँ। लेकिन कम से कम 10 लड़के ये बताए कि बगैर घूस का मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। हाँ। इसके पहले इस बात को कोई कहता नहीं था। लोग कहते थे कि बगैर पैसे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सामान्य परिवार के लड़के भी टीचर हुए जिनकी कैपेसिटी 1,50,000 भी घूस देने की नहीं थी। हाँ। और अन्यथा जो 2-4 लाख रुपया देते थे उनका होता था। नहीं, जो बच्चे 3-3 साल से तैयारियां कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही हो, उनके ऊपर क्या वो सिस्टम है गवर्नमेंट का। हाँ। अपने ढंग से करते होंगे, अब उसकी जानकारी हमको नहीं है। उसकी जानकारी नहीं है सिस्टम की कोई फाल्ट नहीं। ठीक है। आइए चाचा जी।
तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए, माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए कौन है? राशन कोटेदार तो ना है? हाँ बताइए, अभी यहाँ पे माहौल किसका चल रहा है, किस पार्टी का चल रहा है? देखिए अभी जब तक ले बीजेपी पूरी तरह से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर देती है तब तक लोग अभी मन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जैसे जो जातिगत समीकरण है वोट तो फैक्ट है, लेकिन अभी वोट जो है अभी बनेंगे बिगड़ेंगे क्योंकि जैसे बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित करती है तो नहीं। आप लोग जातिगत विशेष रूप पे वोट करेंगे या जो यहाँ पे विधानसभा में विधायक होगा उसके ऊपर वोट करेंगे? ये तो देखिए, ये तो जैसे जनता है किस पर वोट करेगी क्या करे, उसका तमाम ध्रुवीकरण है, हराना जिताना। एक मुद्दे पर जनता वोट करती नहीं है। नहीं तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? आप लोग पूछ रहे हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं? आपके बारे में पूछ रहे हैं, पर्सनल आप किसको वोट? पर्सनल के बारे में अभी हम लोग जो है चिंतन मंथन कर रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट आ जाए तो देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अभी जो योगी जी का कार्यकाल है वो कैसा आपको लग रहा है? योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहा। अभी लोग कह रहे हैं और यूरिया खाद नहीं मिल पा रही प्रेजेंट टाइम में। हर जगह मिल रही है।